सकती हैं, घर चला सकती हैं, बच्चा संभाल सकती हैं, जानवरों को पहाड़ पर चरा सकती हैं, तो हम अपना खुद का काम क्यों नहीं कर सकते। मैंने सोच लिया है, टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं और हम इस ठंड में अपने टूरिस्ट को अपने हिमाचली खाने से वाकिफ करेंगे। पर बहू, हम इस पहाड़ी इलाके में अपनी रसोई कहाँ लगाएंगे? यहाँ पहले से ही बहुत सी दुकान चालू हैं, कोई हमारा खाना क्यों खाएगा? माँ जी, जब इतनी दुकान चालू है तो एक दुकान और सही। हम दोनों सास बहू ट्रैकिंग पॉइंट पर जाकर अपनी रसोई चालू करेंगे। और रही खाने की बात, तो हमारे ग्राहक हमसे खाना इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट कर रखी है और मुझे खुद पर भरोसा है कि लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। पायल पहाड़ों पर अपनी रसोई खोलने का फैसला कर लेती है और अगले दिन दोनों सास बहू पहाड़ चढ़कर अपना काम चालू करने के लिए कुछ तंबू, कपड़ा, कुर्सी, टेबल और खाना बनाने के लिए बर्तन खरीदकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाती हैं और वहां पर अपना तंबू गाड़ देती हैं और अपनी रसोई चालू करती हैं। बहू, तूने कुर्सी टेबल लगा दिया, तंबू गाड़ दिया, चूल्हा भी बना दिया और अब खाने में सिंधु भट्ट की दाल, मीठे चावल जैसी डिश बना रही। पर क्या तुझे लगता है कि हमारी ये छोटी सी रसोई चलेगी? माँ जी, आज तो हमारा पहला दिन है और हम पहले दिन हार नहीं मान सकते। अभी तो बस ठंड बढ़ी है, देखना जब बर्फ गिरेगी तो कैसे हमारी रसोई में ग्राहकों की भीड़ होगी। पायल अपने साथ अपनी सास का भी हौसला बढ़ाती है और दोनों सास बहू ट्रैकिंग पॉइंट पर अपनी रसोई चालू करती हैं। धीरे धीरे उनके पास एक दो ग्राहक आने लगते हैं और अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। इस बार जब दोनों सास बहू अपना खाना बेच रही होती हैं तो कुछ ग्राहक खाने में कमियां निकालते हैं। अरे बहन, अगर तुमने अपनी रसोई को पूरी तरह से घेर लिया होता तो खाने वाले आराम से बैठकर खाना खा पाते। यहाँ तो चारों तरफ से इतनी हवा लग रही है कि खाने का स्वाद ही नहीं आ रहा है। और तुम्हारा खाना देते ही ठंडा हो रहा है। हम यहाँ ठंडा खाने के पैसे थोड़ी ना देने के लिए आए हैं। बहन, ठंड ज्यादा हो रही है इसलिए खाना लाते लाते ठंडा हो गया, इसीलिए तो बोल रहे हैं व्यवस्था कर लो। धीरे धीरे पायल और आशा की रसोई में ग्राहक तो आते हैं पर वो सभी निराश होकर जाते हैं और कुछ शिकायतें भी करके जाते हैं, जिस वजह से दोनों सास बहू उदास होकर रात को अपना तंबू और रसोई का सारा सामान अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ों से नीचे उतरने लगती हैं। पर तभी अचानक से मौसम बिगड़ जाता है। घना कोहरा और अंधेरे रास्ते पर रास्ता देख पाना अब बड़ा मुश्किल हो रहा था। माँ जी, मौसम बहुत बिगड़ गया है, हम यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है। पर बहू, इस रास्ते पर तो और भी ज्यादा अंधेरा और तू तो जानती है रात में मुझे कम दिखाई देता है। अगर तुम मुझसे बिछड़ गई तो? माँ जी, मेरी चिंता मत कीजिए, अगर मैं बिछड़ गई तो आपको सीधा घर पर मिल जाऊंगी। आप यहाँ से सीधा घर चली जाना, मेरी चिंता मत करना। जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे कोहरा बढ़ता जाता है और साथ ही साथ मौसम भी बिगड़ता जाता है, जिस वजह से पायल अपनी सास से अलग हो जाती है और पायल अपनी सास के लिए परेशान होने लगती है। माँ जी, कहाँ चली गई?